हम हर रोज टीवी पर न जाने कितने एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जिनमें से कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो हमारे घर की आज सबसे बड़ी जरूरत बन चुके हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके जिंगल हमारे जुबान पर हिंदी गानों की तरह चढ़ जाते हैं और उनमें दिखाई जाने वाली शख्सियत भी हर घर में अपनी पहचान बना चुकी होती है। नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया पाल और ऐतिहासिक इतवार में आपका स्वागत है। ऐतिहासिक इतवार में आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही शख्सियत की जो 5वीं क्लास के बाद कभी स्कूल नहीं गए। किसी काम में उनका मन नहीं लगता था। उनके पिता हमेशा परेशान रहते थे कि बेटा आखिर करेगा क्या, लेकिन उनके पिता शायद इस बात से अनजान थे कि उनका बेटा इतिहास के पन्नों में अपनी कहानी को दर्ज कराने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं MDH मसालों का स्वाद भारत के हर घर को चखाने वाले दादाजी की, यानी कि धर्मपाल गुलाटी जी की। धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट यानी कि पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन उस वक्त सियालकोट भारत का ही हिस्सा था। उस वक्त उनके पिता चुन्नी लाल गुलाटी की वहां पर मसालों की एक छोटी सी दुकान थी जिसका नाम महाशियादी हट्टी था। पिता ने लाख कोशिश की कि उनका बेटा पढ़े और 4 पैसे कमाने लायक बन जाए, लेकिन गुलाटी जी ने 5वीं के बाद स्कूल जाना ही बंद कर दिया। अब पिता चुन्नीलाल को लगा कि बेटे को कुछ काम सिखा दिया जाए जिससे कि भविष्य में अपना जीवन यापन करना तो सीख ही जाए, लेकिन बेटे का किसी भी काम में मन नहीं लगता था। अंत में पिता ने उन्हें अपने मसालों की दुकान पर बैठाया और कहा, देखो बेटा, अब तुम्हें यही काम करना होगा। इसके अलावा अब कोई दूसरा अच्छा विकल्प तुम्हारे पास नहीं है। मसालों की दुकान पर गुलाटी जी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन देश के हालात किसी के लिए भी ठीक नहीं थे। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो धर्मपाल गुलाटी जी को अपने परिवार समेत सियालकोट छोड़कर भारत आना पड़ा। अपना बचपन, अपना घर, अपना व्यापार, सब कुछ सियालकोट में छोड़कर ही उन्हें भारत आना पड़ा। इतना ही नहीं, जिस ट्रेन में गुलाटी जी अपने परिवार सहित पंजाब के लिए सफर कर रहे थे, उस ट्रेन में जिंदा व्यक्ति कम और लाशें ज्यादा थी। किसी तरह धर्मपाल गुलाटी जी पंजाब पहुंचे और वहां कुछ दिन शरणार्थी शिविर में रहे और वहां से सीधा दिल्ली अपनी बहन के घर आ गए। जब वो दिल्ली पहुंचे तो उनके पास सिर्फ 1500 रुपए थे और कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी। नया शहर, नए लोग, नया काम उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने 600 रुपए में एक तांगा खरीदा और कनॉट पैलेस से करोल बाग तक सवारियों को लाने और ले जाने का काम करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान को जिंदगी में कुछ बड़ा करना होता है और मिसाल कायम करनी होती है तो उसके मन में एक टीस हमेशा रहती है और वो टीस उसे किसी काम में मन लगाने नहीं देती है। गुलाटी जी भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए ही शायद दिल्ली आए थे। उन्होंने कुछ समय बाद ही अपने तांगे को बेचकर मसालों की एक दुकान की शुरुआत करने का मन बनाया। इसके बाद उन्होंने लकड़ी से बने एक खोखे की छोटी सी दुकान अजमल खां रोड के पास करोल बाग में शुरू कर डाली और अपनी इस छोटी सी दुकान को उन्होंने नाम दिया महाशियादी हट्टी, सियालकोट वाले। उनके मसाले लोगों को इतने पसंद आए कि धीरे धीरे उनकी दुकान पर मसाले खरीदने वालों का तांता लगने लगा। महाशियादी हट्टी के मसालों ने दिल्ली के लगभग हर घर में अपने स्वाद की छाप छोड़ दी। उनके मसालों की गुणवत्ता और शुद्धता के चर्चे बड़े बड़े शहर तक होने लगे। गुलाटी जी ने पहले दूसरी जगहों पर मसालों की दुकानें खोली और फिर 1968 में कीर्ति नगर में मसालों की एक फैक्ट्री की शुरुआत कर दी। अब टीवी विज्ञापनों का दौर शुरू हुआ। धर्मपाल जी जानते थे कि अगर देश के हर घर में अपने मसालों की महक पहुंचानी है तो ऐड के जरिए प्रचार भी जरूर करना होगा, लेकिन चेहरा किसका होगा, ये एक बड़ा सवाल था। अब बारी थी टीवी ऐड के लिए किसी चेहरे को तलाशने की। गुलाटी जी ने अपनी टीम से कहा कि हमारे मसाले उच्च गुणवत्ता से मिलकर बने हैं। कोई दूसरा व्यक्ति भला हमारे मसालों की खूबी के बारे में क्या ही बताएगा, इसलिए मसालों का विज्ञापन हम खुद ही करेंगे। इसके बाद टीवी पर आने वाले सभी विज्ञापनों में धर्मपाल गुलाटी जी ही नजर आने लगे और अब कोई उन्हें मूंछों वाले दादाजी कहता तो कोई उन्हें मसालों का किंग कहता। धर्मपाल गुलाटी जी का हमेशा ही एक उसूल था कि जो भी आपको ईश्वर से या समाज से मिला है उसे समाज को वापस भी करना चाहिए, और अपने उसूलों पर खरा उतरते हुए ही उन्होंने अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, और वो भारत में अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी कमाई का 90% हिस्सा
सामाजिक कार्यों के लिए दान में दे दिया करते थे। व्यापार के क्षेत्र में अपना सराहनीय योगदान देने के लिए उन्हें साल 2019 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया था। 98 वर्ष की उम्र में 3 दिसंबर 2020 को धर्मपाल गुलाटी जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। धर्मपाल गुलाटी जी भारत के ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने सब कुछ खत्म हो जाने पर फिर से जीरो से शुरुआत की और भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपनी सफलता की कहानी लिख गए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही ऐसी और भी ऐतिहासिक कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।